असलामुअलैकुम, आई एम सामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें रेडिएशन डिटेक्टर्स की। हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन डिटेक्टर्स को यूज़ किया जाता है रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। हम लोग इसी असना में बात करेंगे सबसे पहले रेडिएशन डिटेक्टर की, जिसका नाम है विल्सन क्लाउड चेंबर। आइए देखते हैं कि उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे उसके अंदर रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाता है। हम लोग इस टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। विल्सन क्लाउड चेंबर ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि विजिबल पाथ शो करती है आयनाइजिंग पार्टिकल के। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पार्टिकल्स आयनाइज होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो वाला पाथ जो है वो विजिबल कर देता है। इट मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरेंशियली ऑन आयंस। जो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनको प्रेफरेबली क्या करता है, सुपर सैचुरेट करता है वेपर्स को। अगर एक आयनाइजिंग पार्टिकल पास करता है इस रीजन से जहां पर जो क्लाउड के ड्रॉपलेट स्टूडेंट्स वो तकरीबन बनने वाले होते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो अलोंग द पार्टिकल्स पाथ, यानी कि पार्टिकल्स जहां से गुजर रहे होंगे सबसे पहले वो उस पाथ को ग्लो करेंगे, शोइंग द पाथ एज अ ट्रायल ऑफ ड्रॉपलेट्स। ऐसा लगता है जैसे एक ट्रायल ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो बनता जा रहा है उसके पाथ के अलोंग। अब जो पाथ हमारे पास स्टूडेंट्स, वो जो ट्रायल ऑफ पाथ है वो ग्लो करता जाएगा, उस तरह हमें पता चलता जाएगा कि यहाँ से रेडिएशंस गुजर रही हैं और वो इजीली इसको डिटेक्ट करेगा। जो ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, वो कंसिस्ट करता है एक सिलेंड्रिकल ग्लास चेंबर के ऊपर, जो कि अपर एंड से क्लोज्ड होता है, जिसको हम लोग ग्लास विंडो भी कह सकते हैं। एंड एट द लोअर एंड पे क्या होता है, एक मूवेबल पिस्टन लगा होगा, जैसा कि आप अपनी डायग्राम में देख सकते हैं। एक ब्लैक फेल्ट पैड सोक्ड इन अल्कोहल इज प्लेस्ड ऑन अ मेटल प्लेट। एक हमारे पास फेल्ट पैड होता है स्टूडेंट्स, जिसको अल्कोहल में सोक किया जाता है, डुबोया जाता है। वो हमारे पास फोम टाइप का होता है। हमारे पास जो इस चेंबर के अंदर स्टूडेंट्स नीचे पिस्टन लगा हुआ है, उसके ऊपर वो फोम का जो फेल्ट पैड है स्टूडेंट्स, उसको लगा दिया जाता है आफ्टर सोकिंग इट इनटू द अल्कोहल। अब उसके बाद क्या होता है, चूंकि वो अल्कोहल से भरा होता है, अल्कोहल के वेपर से भरा होता है स्टूडेंट्स, तो वो मूवेबल पिस्टन के ऊपर लगा होगा। इसके बाद क्या होता है, एक जो हमारे पास स्टूडेंट्स चेंबर है, उसके अंदर जो एयर है वो एकदम से सैचुरेट होना शुरू हो जाती है। एयर कैसे सैचुरेट होगी, जैसे ही अल्कोहल के जो वेपर्स हैं अंदर एंटर होंगे। अ रैपिड एक्सपेंशन इज प्रोड्यूस्ड बाय पुलिंग क्विकली द पिस्टन इफ अ बायोसाइकिल पंप हैविंग द लेदर वॉशर रिवर्स सो दैट इट रिमूव्स द एयर। आपके पास यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगी स्टूडेंट्स, वो एडियाबैटिकली होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे होगी, जो पिस्टन जब एकदम से खींचा जाएगा नीचे की तरफ, तो जो एयर है स्टूडेंट्स, वहां पर जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करना स्टार्ट कर देगी। सुपर सैचुरेटेड हमारे पास जो वेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो तकरीबन कंडेंस होने वाले होते हैं। एक स्पेशलिटी है सैचुरेशन की, हमारे पास एक सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स और एक सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं। तो जहां पर हम लोग रेडिएशन को डिटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वहां वहां हमारे पास जो वेपर्स हैं वो सुपर सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे एज दे आर अबाउट टू कंडेंस। आगे क्या होगा, सडन कूलिंग, जो सडन एकदम स्टार्ट करेगी कूलिंग को स्टूडेंट्स, वो किसको रिजल्ट करेगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, जिससे जो वेपर्स हैं स्टूडेंट्स वो सुपर सैचुरेट हो सकेंगे। याद रखा जाए कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रही है बाय मूविंग द पिस्टन डाउनवर्ड्स, क्या होगा, वहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, और जिसकी वजह से जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स स्टूडेंट्स वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। एज रेडिएशन पासिस थ्रू द चेंबर, जैसे ही चेंबर से रेडिएशन गुजरेगी स्टूडेंट्स, तो जो आयन है वो प्रोड्यूस शुरू हो जाएंगे उस लाइट या रेडिएशन के पाथ के अलोंग। जो टाइनी ड्रॉपलेट स्टूडेंट्स मॉइस्चर के, वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही जो आयंस स्टूडेंट्स वो ट्रैक से इनके रेडिएशंस के पाथ को शो करना स्टार्ट करेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेडिएशन पास करेगी चेंबर्स के थ्रू, तो जो आयन प्रोड्यूस होंगे उस पाथ में स्टूडेंट्स वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कंडेंस अबाउट द आयंस एंड फॉर्म ट्रैक शोइंग द पाथ ऑफ द रेडिएशन। तो एक ट्रैक बन जाएगा जिससे हमारे पास रेडिएशन शो होना शुरू हो जाएगी। दीज आर द एटॉमिक वर्जन्स। अब ये एटॉमिक वर्जन्स हैं आइस क्रिस्टल्स के, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि जब एक जेट प्लेन जो है स्टूडेंट्स वो स्काई में से यानी कि आसमान में मूव करता है, तो वो इतनी स्पीड से मूव करेगा कि वहां पर जो आइस क्रिस्टल हैं जिनका एटॉमिक वर्जन है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के तहत, अगर वहां पर वो सूटेबल कंडीशन वहां पर मौजूद है स्टूडेंट्स, तो जेट जब वहां पर से गुजरेगा तो वहां पर हम लोग देख सकेंगे एटॉमिक वर्जन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह सेम हमारे पास चेंबर के अंदर जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगी, इल्यूमिनेट करेगी। द फॉग ट्रैक्स आर इल्यूमिनेटेड विद द लैंप,
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक फॉग लैंप लगाया जाता है स्टूडेंट्स, जो कि ट्रैक करता है इल्यूमिनेटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको, एंड में बी सीन और फोटोग्राफ थ्रू अ ग्लास विंडो, और ग्लास विंडो से हम लोग उसको देख भी सकेंगे या फिर उसको ऊपर से हम लोग पिक्चर भी बना सकते हैं बाय यूजिंग अ कैमरा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं अपनी अपनी नेचर के मुताबिक। द अल्फा पार्टिकल्स लीव थिक स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस ट्रैक्स ड्यू टू इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय देम। अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक थिक और स्ट्रेट कॉन्टिन्यूस ट्रैक बनाते हैं जो कि इंटेंस आयनाइजेशन को प्रोड्यूस करता है। बीटा पार्टिकल क्या करते हैं, थिन और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक्स बनाते हैं, जैसे कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जिनकी कोई डेफिनेट ट्रैक या कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता। जो लेंथ ऑफ क्लाउड है स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम है विल्सन क्लाउड चेंबर, उसके अंदर क्लाउड बनता है। जो लेंथ ऑफ क्लाउड होगी स्टूडेंट्स क्लाउड ट्रैक्स की, वो हम लोग देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है एनर्जी के जो कि इंसिडेंट पार्टिकल्स के अंदर पाई जाती है। A high potential difference of the order of 1 kilovolt between the top and bottom of the chamber provides an electric field। यहाँ पर क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो कि हमारे पास 1 किलो वोल्ट का होता है, टॉप और बॉटम के दरमियान में वो मेंटेन किया जाता है स्टूडेंट्स चेंबर के अंदर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है जो कि हमें क्लियरली दिखाती है कि अनवांटेड आयंस जो है वो चेंबर्स के अंदर से कैसे रेडी हो रहे हैं यूज़ करने के लिए। हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स आयंस क्या कर रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स का बिहेवियर देख रहे हैं आयन के अंदर। These tracks are seen therefore those of the rays that pass the chamber as the expansion occur। तो जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन होती जाएगी स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या करेंगे, ट्रैक्स बनाना शुरू कर देंगे और लाइट की मदद से वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आयंस या पार्टिकल्स जो है वो इल्यूमिनेट होंगे और इल्यूमिनेट होने के बाद हम लोग उनको कैप्चर करेंगे। फर्दर हमारे पास क्या होता है, द चेंबर में भी प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग कहते हैं कि जो चेंबर है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है जो कि बेंड करता है इन पाथ्स को, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ज, जिससे हमें जो चार्ज है स्टूडेंट्स उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर मैस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर एनर्जी जो कि रेडिएटिंग पार्टिकल्स के अंदर पाई जाती है। इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें तब मिलती है जब वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इन दिस वे इट इज हैज़ हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ मैनी न्यू पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि विल्सन क्लाउड चेंबर के अंदर हमारे पास मैनी ऑफ न्यू पार्टिकल्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर देखा कि कैसे विल्सन क्लाउड चेंबर के अंदर आयंस को इल्यूमिनेट कराया जाता है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या होता है, वो किस ट्रैक को फॉलो करते हैं और कैसे हम लोग उसको इल्यूमिनेट होता देख सकते हैं, हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेडिएशन डिटेक्टर। थैंक यू।